हेलो एवरीवन। आज हमारा इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ सोशल रिपोर्टिंग। सोशल रिपोर्टिंग बेसिकली क्या है? अगर हम इसको देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशल एंड रिपोर्टिंग, राइट। तो सोशल और रिपोर्टिंग का मतलब, सोशल का मतलब यहाँ पर क्या है? सोशल मतलब जो सोसाइटी है, और रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करना, ठीक है, अकाउंट्स मेंटेन करना, तो वो रिपोर्टिंग में आता है। तो सोशल रिपोर्टिंग का मतलब कि जो रिपोर्टिंग हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो उसको सोशल रिपोर्टिंग बोला जाता है। पहले क्या होता था, किसी भी बिज़नेस को हम इवेलुएट कर सकते थे सिर्फ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर, ठीक है, इसको हम कमर्शियल आस्पेक्ट बोलते थे। लेकिन अब जो ये कमर्शियल आस्पेक्ट है वो सोशल आस्पेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हमें अपने आप को, बिजनेसमैन को अपने आप को, अपने बिज़नेस को इवेलुएट करना है तो वो सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेगा। तो जो भी इवेल्युएशन होगा वो सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं होगा, रादर वो सोशल एस्पेक्ट से भी होता है। तो अदरवाइज़ अगर हम देखें कि प्रॉफिट को अर्न करना तो हमें मैंडेटरी होता है। अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर लगातार हम लॉसेस में जाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हम मार्केट के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें प्रॉफिट को अर्न करना पड़ेगा। ग्रोथ के लिए प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन साथ के साथ हमें सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना होता है, क्योंकि सोसाइटी हमें सारे सोर्सेज प्रोवाइड करती हैं और हम जो भी बनाते हैं तो वो सोसाइटी में ही कंज्यूम होता है। दैट मीन्स हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं सोसाइटी के लिए, हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना होता है। हम सोसाइटी के लिए कितना कर रहे हैं तो वो हम सोशल रिपोर्टिंग के थ्रू शो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जो सोशल रिपोर्टिंग है वो हर एक बिज़नेस के लिए मैंडेटरी हो चुका है। एक तरह से तो मैंडेटरी है, कंपनीज़ के लिए तो मैंडेटरी है कि उनको अपने जो अकाउंट्स है वो पब्लिक को दिखाने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं। तो सोशल रिपोर्टिंग का मीनिंग सबसे पहले हम समझते हैं। सोशल रिपोर्टिंग बेसिकली क्या है? सोशल रिपोर्टिंग का मतलब है, सोशल रिपोर्टिंग इज़ डिफाइंड एज रिपोर्टिंग ऑफ सम मीनिंगफुल definable domain of a business enterprise's activities that have social impact. Put another way, social reporting implies the measurement and reporting internal or external of information concerning the impact of business enterprise and its activities on the society. तो सोशल रिपोर्टिंग में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो इसी को ही हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल रिपोर्टिंग। तो सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं तो वो सब सोशल रिपोर्टिंग के थ्रू ही शो किया जाता है। अब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की, वो कौन कौन सी पार्टीज़ के लिए हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना होता है एक बिज़नेसमैन के लिए। तो सबसे पहले आते हैं रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना। कस्टमर्स के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, गवर्नमेंट के लिए होती हैं और सोसाइटी के लिए होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की। तो बिज़नेस को क्या करना चाहिए? अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। जैसे मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल, मशीन वगैरह, तो इनका एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं, क्योंकि सोर्सेज, हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें रिसोर्सेज वैसे ही बड़े कम हैं, ठीक है। तो अगर हम उनकी वेस्टेज करते हैं तो वो एक तरह से एंटी सोशल एक्टिविटी हो जाती हैं। प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? या तो आप इनपुट को बढ़ाकर कर सकते हो, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनका एक बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है कि आप इनपुट को बढ़ाते हो, तो अगर इनपुट अवेलेबल होंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम इनपुट को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो जो सोर्सेज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है तो हम उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएंगी, हम प्राइजेस को कम कर सकते हैं, वेजेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ेगी, तो जिससे जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिसोर्सेज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, उनका मिसयूज़ ना किया जाए, तो ये मैंडेटरी होता है। सेकेंड आता है कस्टमर। तो कस्टमर के लिए क्या है? अगर हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि अगर हम किसी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कस्टमर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है।
आप अगर कुछ बनाते हैं तो उसको कौन कंज्यूम करेगा? ऑब्वियसली वो कस्टमर के थ्रू ही कंज्यूम किया जाएगा। तो बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर को हम एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर, अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें। सेम टाइम पर हमें अच्छी क्वालिटी की गुड्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। आफ्टर सेल सर्विसेज को भी हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉयज़ हमारे बिज़नेस के इंटरनल एक वो फैक्टर होते हैं। एम्प्लॉयज़ को भी हमें एक कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है। उसकी भी अपनी इकोनॉमिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है, उसकी अपनी सोशल नीड है। तो वो अपने उसको सरवाइव करना है, उसको जितनी पैसों की ज़रूरत है, तो एज़ पर क्या है, उसको रेम्यूनरेशन, एक फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को उनके काम के लिए। इसके अलावा उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना मैंडेटरी होता है, रिफ़्रेशमेंट की फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी होता है, और अपने करियर में वो और ज़्यादा आगे ग्रो कर पाए तो ये भी ज़रूरी होता है। तो इनको भी हमें कंसिडर करना है। नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बिज़नेस को गवर्नमेंट के लिए भी अपने जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफ़िल करना होता है, क्योंकि अगर आप टैक्सेस को ऑनेस्टली पे कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं। लास्ट में आता है सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। बहुत सारी ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो जुड़ी होती हैं कम्युनिटी से। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैलता है, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशंस होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन है, और अर्बनाइजेशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन वहाँ पर जो बिज़नेस यूनिट है उनके आगे आने की ज़रूरत है, ताकि वो एप्रोप्रिएट मेजर के थ्रू इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। और जो इससे जुड़ी हुई जो बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अर्बनाइजेशन है, इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन हो रहा है, कुछ लोगों के हाथों में इकोनॉमिक पावर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज़ हो रहा है। तो ये भी कैसे हो सकता है? यहाँ पर सिर्फ ना तो गवर्नमेंट अकेले काम कर सकती है और ना ही बिज़नेस अकेले काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट मीन्स जो बिज़नेस यूनिट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो सोशल अकाउंटिंग या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली सोशल रिपोर्टिंग होता है। तो सोशल रिपोर्टिंग, तो जो बिज़नेस यूनिट है वो एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिज़नेस की अगर हम बात करें तो इसको इनपुट कहाँ से मिलते हैं? इट ड्रॉज इट्स इनपुट फ्रॉम द सोसाइटी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव बनता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए होती है। आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल अवेयरनेस है, तो अकाउंट में सिर्फ क्या है कि सिर्फ ओनर के फंक्शन के लिए, ओनर के पर्पज़ के लिए हम उनको नहीं बनाते हैं, रादर हमें सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना होता है। तो सोशल अकाउंटिंग बेसिकली सोशल वेलफेयर के लिए हम बनाते हैं। तो अगर हम आज के एरा की बात करें, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सोशल पैरामीटर होते हैं। तो बिज़नेस में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सोशल पैरामीटर हमें कंपेल करते हैं, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, कि हम क्या करें, हम अपने अकाउंट मेंटेन करें, और जो अकाउंट हमने मेंटेन किए हैं तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उनके बारे में हम रिपोर्ट भी करें, उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। The boundaries of the principle, practices and skill of conventional accounting have been extended to such area for social disclosure and attestation with regard to measure of social program. अब जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं या हमारी जो प्रैक्टिसेस होती थी या जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग था, उसकी बाउंड्री अब एक्सटेंड हो चुकी हैं। सिर्फ हमें अपने खुद के पर्पज़ के लिए अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना है, रादर हमें जो हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव है तो उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें अपने अकाउंट को मेंटेन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रोचेज़ टू सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग के क्या क्या अप्रोचेज़ हो सकते हैं? तो बेसिकली इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इन्वेंट्री अप्रोच, सेकंड आता है कॉस्ट और आउटले अप्रोच, द प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच और बेनिफिट कॉस्ट अप्रोच हो सकती हैं। तो फर्स्ट अप्रोच में अगर हम इन्वेंट्री अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर कंपनी का जो टोटल सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको कवर किया जाता है। कॉस्ट या आउटले अप्रोच में कॉस्ट या आउटले अप्रोच में हम क्या लेते हैं कि हमने हर एक्टिविटी के ऊपर कितना कितना मनी स्पेंड किया है, तो उसको
सेपरेटली डिस्क्लोज़ किया जाता है। थर्ड आती हैं द प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच। तो जो हमने जो भी अकाउंट्स वगैरह अपने प्रिपेयर किए हैं, तो वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली हमने स्टेटमेंट बनाई हैं, तो इसको हम प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच बोलते हैं। बेनिफिट कॉस्ट अप्रोच, तो यहाँ पर जो हमारी रियल वर्थ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं, और एक्सपेंडिचर की कंपैरेटिवली हम कितना बेनिफिट गेन कर रहे हैं तो उसको स्टडी किया जाता है, तो ये बेनिफिट कॉस्ट अप्रोच में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट। सोशल कॉस्ट बेनिफिट क्या हो सकते हैं, उनको मेज़र कैसे किया जा सकता है, ये भी सोशल अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल कॉस्ट और बेनिफिट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के हमें मेज़र करने होते हैं, और ये जो मेज़रमेंट होता है वो मॉनेटरी टर्म में होता है, और ये इतना इजी नहीं है। हमें क्या करना होता है कि जो सोशल एस्पेक्ट है उनको हमें देखना होता है। जब आप एनालिसिस करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, तो उसके अंदर सोशल एस्पेक्ट कितना है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट को जब आपको मेज़र करना होता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस क्राइटेरिया के बेस पर हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट को मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कैपिटल आउटपुट रेशो। तो आउटपुट रेशो का मतलब क्या है कि इसमें है कि कितना पैसा हमने, कितनी कैपिटल को हमने इन्वेस्ट किया है और उसका कितना आउटपुट है, कितना हमें फर्दर कितना आउटपुट मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। अगर ये रेशो ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर आप पैसा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं और आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स आप एक इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर ये रेशो कम होगा तो उस केस में क्या है कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है कैपिटल आउटपुट रेशो कंप्यूट करने का, वो किसके इक्वल है, टोटल जो हमारा आउटपुट है, हम कितना आउटपुट कर रहे हैं, और ये रुपीज़ में हम दिखाते हैं, और अपॉन हम दिखाते हैं टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। आउटपुट हम इन्वेस्टमेंट का रेशो देख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना हमारे लिए फेवरेबल होता है। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब ये होता है कि बिज़नेस ने नेशन इकोनॉमी के लिए नेट कितना कंट्रीब्यूट किया है। और वैल्यू एडेड हम कैसे निकाल सकते हैं, सेल में से हमें कॉस्ट को माइनस करना होता है, जो हमारी कॉस्ट है, और कॉस्ट हम कौन सी लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट लेते हैं, जो हमने रिसोर्सेज लगाए हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू एडेड आता है। तो सेल वैल्यू में से हमें कॉस्ट ऑफ इनपुट को डिडक्ट करना होता है। जितना ज़्यादा ये फेवरेबल होगा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उतना ही जो प्रोजेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा सही होगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो दैट मीन्स वो जो प्रोजेक्ट है वो बेनिफिशियल होता है। तो जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, और जिसमें कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उसको हमें एक तरह से उसको रिजेक्ट करना होता है। सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज, किसी भी प्रोजेक्ट की जो एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है कि फॉरेन एक्सचेंज में सेविंग कितनी हो रही है। अगर फॉरेन एक्सचेंज की टर्म में बेनिफिट हमारे ज़्यादा होते हैं तो वो फेवरेबल होगा। लास्ट आता है कॉस्ट बेनिफिट रेशो। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशो में हम क्या करते हैं, हम सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को एनालाइज करते हैं। तो सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की आप कैसे निकाल सकते हैं, जितनी भी मॉनेटरी कॉस्ट होती हैं और प्लस जितनी ऑल नॉन मॉनेटरी कॉस्ट है उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो सोशल कॉस्ट आ जाती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। और सोशल बेनिफिट कैसे आते हैं, जितनी हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट है मॉनेटरी टर्म में या जितने भी हमारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो वहाँ से हमारे पास सोशल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाते हैं। फिर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं, अगर बेनिफिट ज़्यादा है, सोशल बेनिफिट ज़्यादा है, तो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन थी सोशल रिपोर्टिंग के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।